नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमिदूनवड्डमाणं परमपाणं जिनं तिसोधेन मोक्षामि रयणसारं सायार्णयाणधं मीनम्। बोलिए देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज कक्षा में थोड़ा विलंब हो गया कुछ पारिवारिक कारणों के कारण। आइए आज की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। हाँ, आप लोगों ने कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन अवश्य किया होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनने कल पढ़े हुए का पाठ किया है? हाँ जी, उन सबसे अपन इस कक्षा के आखिरी में पूछेंगे। अपन ने कल लगभग 24 या 25 गाथाएं कंप्लीट कर ली थी। 26 हो गई थी, 27 भी हो गई थी, 28 का उच्चारण किया था। आइए, कल अपन ने 28 नंबर की गाथा का उच्चारण कर लिया था और उसको आज अपन फिर से रिपीट करेंगे। 28 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं? कामनाकृत दान निरर्थक होता है। और मतलब किसी भी चीज की कामना करके आपको दान नहीं देना। हम जब कभी भी दान देते, कल आप किसी ने प्रश्न पूछा था कि भैया कामना नहीं रखेंगे, मोक्ष की कामना नहीं रखेंगे सुनो, तो कामना किसी भी चीज की नहीं रखना, क्योंकि जैन धर्म कहता है हमें कामना रख के कुछ नहीं करना। तो क्या कह रहे हैं इस गाथा में? उच्चारण फिर से देखें। जंतम जंतम मंतम मंतम तंतम तंतम परिचर्यम परिचर्यम जंतम मंतम तंतम परिचर्यम पक्षबाद पक्षबाद पियवयणम पियवयणम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। जंतम मंतम तंतम परिचर्यम पक्षबाद पियवयणम। दूसरी पंक्ति। पडुच्च पडुच्च पंचम याले पंचम याले हरहे हरहे दानम दानम णा किम पी मोक्षस्य मोक्षस्य। आइए पूरी गाथा फिर से उच्चारण करें। यंतम मंतम तंतम परिचर्यम पक्षवादपीयवैणम परुच्य पंचम याले भरयेराणम न किंपि मोक्षस्य। आइए इसका अर्थ देखते हैं। आपने इस गाथा के जो पद पढ़े हैं और आपको कुछ प्रतीत हो रहा होगा कि कुछ कुछ हमारी हिंदी भाषा इस प्राकृत के शब्द जैसी लगती है। हाँ, ध्यान रखना, हिंदी जो निकली है वो प्राकृत से ही निकली है। जी, आपने रिवीजन नहीं किया, उसको अपन फिर से करवा देंगे, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दूसरी पंक्ति के मध्य में लिखा है भरहे। भरहे अर्थात इस भारत क्षेत्र में पंचम याले, पंचम याले अर्थात पंचम काल में
क्या लिखा आगे? जंतम मंतम तंतम। जंत्र अर्थात यंत्र, मंतम अर्थात मंत्र, तंत्रम अर्थात तंत्र। फिर से देखें, भरहि, इस भरत क्षेत्र में, पंचम याले, इस पंचम काल में। पहली पंक्ति पे पहुंच जाए, जंतम मंतम तंतम। जंत्र मंत्र और तंत्र, यंत्र मंत्र और तंत्र। परिचार्यम, परिचर्या, सेवा। पक्षवाद, पक्षपात। प्रिय वयनम, प्रिय वचन। पडुच्च, पडुच्च अर्थात प्रतीति अथवा विश्वास के लिए दिया हुआ। किंपि, कोई भी दानम, दान मोक्ष ना, मोक्ष का कारण नहीं होता। फिर से देखें क्या कहा इस गाथा में? भरत क्षेत्र में, भर है अर्थात इस भरत क्षेत्र में, पंचम याले, पंचम काल में, जंतम मंतम तंत्रम, यंत्र मंत्र तंत्र। परिचर्या, परिचार्यम अर्थात परिचर्या, सेवा। पक्षवाद अर्थात पक्षपात। प्रियमयनम अर्थात प्रिय वचन। पडुच्च अर्थात प्रतीति के लिए अथवा विश्वास के लिए दिया हुआ। किंपि, कोई भी प्रकार का जो दान है वह मोक्ष कारणम ना, उसे मोक्ष का कारण हमें नहीं जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं भावार्थ में, एक बार फिर से देखें इसको। इस भरत क्षेत्र में, पंचम काल में, यंत्र मंत्र तंत्र की प्राप्ति के लिए, सेवा परिचर्या के लिए, पक्षपात से, प्रिय वचन बाक पटुता से, प्रतीति अथवा विश्वास से, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए दिया हुआ किंचित भी दान मोक्ष का कारण नहीं है। आइए फिर से उस गाथा को फिर से देखते हैं भावार्थ की अपेक्षा से। क्या कहा? भरहि, इस भरत क्षेत्र में, पंचम याले, इस पंचम काल में, जंतम मंतम तंत्रम, यंत्र मंत्र और तंत्र के लिए, परिचार्यम, परिचर्यम अर्थात परिचर्या के लिए, सेवा के लिए, पक्षपाद, पक्षपाद के लिए, प्रिय वचनम, प्रिय वचन के लिए, पडुच्च अर्थात प्रतीति के लिए दिया हुआ। किंपि, कोई भी प्रकार का दान मोक्ष कारणम ना, मोक्ष का कारण नहीं है। ध्यान रखना, आचार्य भगवान कुंद कुंद इस 28वें नंबर गाथा में हम सबके लिए उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आपने दान दिया किसी को, लेकिन उसके पीछे क्या इच्छा थी? मैं दान तो दे रहा हूं, ये साधु या फला फला व्यक्ति मुझे कोई यंत्र दे देगा। ध्यान रखना, अभी किसी ने प्रश्न पूछा है यंत्र मंत्र तंत्र क्या होता? यंत्र, यंत्र अर्थात एक विशेष प्रकार का बीजाक्षर से युक्त एक ताम्र पात्र, जो कि विशेष फल को देने वाला होता है, जो हमारी इच्छित क्रियाओं के लिए कुछ लाभकारी हो सकता है। हो, ये हमारा और आपका पुण्य और पाप है। तो यंत्र, यंत्र की चाह से मैंने कुछ पैसा दान कर दिया। किसी साधु के पास गया तो कहा, हे साधु जी, मैं इतना करोड़ रुपए आपके लिए दान देता हूँ, आपके मंदिर के लिए दान देता हूँ, आप मुझे कोई यंत्र दे दीजिए, अथवा मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या है, उस समस्या के निवारण करने के लिए कोई मंत्र दे दीजिए, अथवा कोई तंत्र कर दीजिए। तंत्र का मतलब होता है टोटका, उसका भी बहुत प्रभाव करता है। तो कोई तंत्र कर दीजिए जिससे कि मेरे परिवार की यह आदि व्याधि कुछ दूर हो जाए। ध्यान रखना। और आपने यंत्र मंत्र तंत्र की प्राप्ति करने के लिए कुछ पैसा उसके पास दान में दे दिया। ध्यान रखना, यह दान आपका मोक्ष में कारण नहीं है। दूसरी शर्त क्या रखी? सेवा परिचर्या के लिए आपने किसी को कुछ पैसा दान दे दिया, लेकिन भाव क्या थे? मैं इसकी मदद कर रहा हूं, इसको कुछ पैसा दान दे रहा हूं, ये मेरी सेवा करेगा,
मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और आपने उसके लिए अपना पैसा दे दिया। ध्यान रखना, यह दान भी आपका मोक्ष में कारण नहीं है। पक्षपात से आपने देखा कि मेरे 2 बेटे थे और एक बेटा मेरे लिए प्रिय था, दूसरा बेटा मेरे लिए प्रिय नहीं था, तो अब उसको कैसे मैं जलाऊं? और पक्षपात पूर्ण व्यवहार करके, अथवा 2 बेटे हैं और उनको आप ये जताना चाहते हैं कि तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो मैं अपना पैसा दान दे दूंगा। और आप अपना पैसा दान दे रहे, भावना क्या थी? तो वो भी आपका दान मोक्ष में कारण नहीं है। प्रिय वचनम वाक पटुता, प्रिय वचन से अथवा वचनों की चतुरता से विश्वास या मान के लिए आप अपना मान जमाना चाहते हो, सब हमारा सम्मान करें, इसके लिए आप दान दे रहे हो। आप ये विश्वास समाज में जताना चाहते हो कि मैंने इतने करोड़ रुपए, महाराज जी आए थे तब दान दिया, इसका मतलब मैं ही मंदिर का अध्यक्ष मंत्री बनने लायक हूँ। ध्यान रखना, ये हमारी समाज में आज एक नई परंपरा चल गई। मंदिर का ट्रस्टी उसको होना चाहिए जो कार्य करता हो, जो मेहनत करता हो, समय देता हो। लेकिन हमने आज उसको क्या मापदंड बना दिया? जो ज्यादा दान दे रहा है। और उसने दान दिया तो उसने क्या सोच करके दान दिया था कि मेरा विश्वास पूरी समाज में जम जाएगा। आपने देखा होगा, चुनाव का टाइम आता है, चाहे वो MP के चुनाव हो चाहे विधायक के चुनाव, वो लोग पैसा बांटते हैं। पैसा बांटते यानी दान मतलब देना। लेकिन हमारे जैन धर्म में दान क्या कहा? स्व परस्पर उपयोग, स्वयं के और पर के उपकार करने के लिए जो स्वस्य अपनी वस्तु का दान दिया जाता है उसे दान कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा? ध्यान रखना, आपने इसलिए पैसा बांटा समाज में कि यह व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा कि ये महोदय पैसा देकर हमारी मदद कर रहे हैं और उनके अंदर मेरा विश्वास जम जाएगा। ध्यान रखना, वहां आपके मन में चाह थी कि मेरा विश्वास समाज में बन जाए और आपने दान दिया, लेकिन वह दान भी आपका मोक्ष में कारण नहीं है। उसके बाद कहा प्रतिष्ठा के लिए आप चाहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा पूरी समाज में बन जाए। ध्यान रखना, अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश अवश्य समाज में फैलेगा। लेकिन हमारी चाह क्या है? हम अच्छा कर्म करना नहीं चाहते, हम चाहते कि प्रतिष्ठा के लिए हम दान देंगे, खूब दान देंगे तो समाज के लोग बोलेंगे कि तो ये तो भामाशाह जी आ गए हैं। ध्यान रखना, अपनी प्रतिष्ठा उन भामाशाह से अपनी तुलना करवाने के लिए आप अगर दान दे रहे हो तो आपका किंचित भी दिया गया जो दान है वह मोक्ष में कारण नहीं है। इस प्रकार से यहाँ आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, इस गाथा में कोई डाउट? बहुत सरल गाथा है, अपन ने कल उच्चारण कर लीजिए। आइए 29वीं नंबर की गाथा का अपन उच्चारण करते हैं। 29वीं नंबर गाथा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं इसमें? दानी के दरिद्रता, लोभी के ऐश्वर्य क्यों। बहुत सुंदर बात, कितनी महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो दानी है उसके दरिद्रता अर्थात गरीबी क्यों, और जो लोभी है उसका ऐश्वर्य यश कीर्ति ख्याति क्यों। इसी बात को 29 नंबर गाथा में आचार्य श्री कह रहे हैं। आइए उच्चारण करें। दाणीणम, दाणीणम, दारिद्रम। 2 दा है, एक दा को आधा दा है, एक पूर्ण दा है, दोनों को एक साथ उच्चारण करना है। दारिद्रम, दारिद्रम। पहले दा को एक बार रोकना है और फिर दा के ऊपर बिंदी लगा के उसको बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? दारिद्रम, दारिद्रम। आगे देखें, लोहीणम, यहाँ ऑब्लिक करके 2 पद दिए हैं, दारिद्रम और दालिद्दम, दोनों का अलग अलग अर्थ है। आइए उसको भी अपन देखेंगे, लेकिन उनमें से एक किसी को आपको उच्चारण करना है। दाणीणम, दाणीणम, दारिद्रम, दारिद्रम,
लोहीणम लोहीणम किम किम हवै हवै मह मह इसरियम इसरियम। पूरी पंक्ति देखें एक बार। दाणीणं दारिद्रं लोहीणं किं हवै मयीसरियम्। फिर से देखें। दाणीणं दारिद्रं लोहीणं किं हवै महीसरियम्। दूसरी पंक्ति। उहयाणं उहयाणम। उब आदि बाता को उच्चारण करें। उब बज्य बज्य उहयाणम उबज्य। कम फलम जाव होई थिरम जाव होई थिरम। पूरी गाथा एक बार उच्चारण फिर से करें। दाणीणं दारिद्रं लोहीणं किं हवै महीसरियम्। उभयाणं पुब्बज्य कम्मफलं जावहोई थिरम्। आइए अन्वयार्थ के साथ इस गाथा का अर्थ अपन देखते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद इस गाथा में। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। हर पद अपना अर्थ स्वयं व्यक्त कर रहा है। क्या कह रहे हैं। दानीणम दारिद्रम। जो दानीणम जो दान देने वाला पुरुष है उसके दारिद्रम किम, क्या दारिद्र होगा, अर्थात नहीं होगा। दानीणम अर्थात दानी जीवों के, दारिद्रम यानी दरिद्रता। अगला पद देखें। लोहीणम जो लोभी जीव हैं उन लोभी जीवों के मह इसरियम। मह यानी महान, बहुत अधिक। इसरियम अर्थात ऐश्वर्य, ख्याति, पूजा। किम क्यों, हवे यानी होता है या होती है। फिर से देखें पहली पंक्ति का अर्थ। दानीणम दारिद्रम किम, दानी जीवों के दरिद्रता क्यों, और लोहीणम मह इसरियम किम हवे, और लोही जीवों के, लोहीणम अर्थात लोही जीवों के, मह यानी बहुत अधिक, महान, इसरियम अर्थात ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य, किम हवे क्या होता है, क्यों होता है। आइए दोनों को आगे देखते हैं अगली पंक्ति के अर्थ के साथ। उहयाणम 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 यानी उभयाणम। इसको संस्कृत में जब रूपांतरित करेंगे तो उहयाणम क्या क्या बनेगा, उभय। उहयाणम अर्थात दोनों के। कौन दोनों के। पहली पंक्ति में आया था दो लोगों की यहाँ बात बताई जा रही है, एक दानी व्यक्ति और एक लोभी व्यक्ति, तो दो हो गए, तो उन दोनों को ही यहाँ उभयाणम शब्द दिया है। उहयाणम अर्थात उन दोनों के उपज्य कम फलम। ध्यान रखना, उपज्य अर्थात पूर्व जन्म के कमाए हुए कर्म फलम, कर्म का फल, जाव यानी जब तक, थिरम यानी स्थिर रूप से, उदय में होई यानी रहता है। ध्यान रखना, आप में से कई लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, भैया आप तो अलग कथन कर रहे हो लेकिन संसार में जब हम देखते हैं तो हमें अलग दिखाई देता। जो लोभी जीव हैं उनकी तो बहुत ख्याति होती, उन्हें सब लोग पूछते हैं, लेकिन जो वास्तविक दानी जीव हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। जो दानी जीव हैं वो वर्तमान में गरीब दिखाई दे रहे हैं। भैया आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, ऐसा भी कई लोगों का प्रश्न हो सकता है। ऐसे ही लोगों को आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, नहीं भाई इसमें विकल्प मत करना। क्यों। पहली पंक्ति में उन्होंने कहा दानीणम दारिद्रम, पहली पंक्ति में प्रश्न दिया गया और दूसरी पंक्ति में उस प्रश्न का उत्तर दिया गया। पहली पंक्ति में क्या प्रश्न दिया गया, दानीणम दारिद्रम, दानी जीवों के दरिद्रता, और लोहीणम और लोभी जीवों के मह इसरियम, महान ऐश्वर्य, किम भवत किम हवे क्यों होता है।
तो इसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान, उहयाणम, उन दोनों के, एक दानी जीव के और उस लोभी जीव के, उपज्जीय कम्म फलम, उपज्जीय अर्थात पूर्व उपार्जित, कम्म फलम कर्मों का यह फल है, अथवा कर्म फल, जाव यानी जब तक, स्थिरम यानी स्थिर रहेगा, स्थिर रूप से उदय होई, उदय में रहता है, तब तक ही उस व्यक्ति को इस प्रकार की परिस्थितियां देखने पड़ती है। जैसे एक उदाहरण आपने प्रवचनों में सुना होगा, दो मित्र थे और एक मित्र बहुत अधिक जुआ खेलता था, शराब पीता था, और एक मित्र मंदिर में बहुत अधिक भगवान की पूजा करता था। एक सुबह दोनों मित्र जा रहे थे, तो एक मित्र बोला, चल भाई आज अपन मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे। तो दूसरा मित्र बोला, नहीं नहीं, आज नई पिक्चर लगी है थिएटर में, अपन चल के नई पिक्चर देखेंगे। ध्यान रखना, दोनों मित्र दोनों आपस में अपनी अपनी बातों पे दृढ़ रहते हैं और जाते हैं। एक पिक्चर देखने जाता है, एक मदिरा का सेवन करने के लिए जाता है और वही पिक्चर देखता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, और एक व्यक्ति मंदिर के लिए अग्रसर होता है। जब दोनों मार्ग में जा रहे थे, तो जो मंदिर जा रहा था उसके पैर में बबूल का होता है, और जो दूसरा व्यक्ति था जो गलत काम करने के लिए जा रहा था, उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। दोनों शाम को मिलते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। तो धर्म करने वाला व्यक्ति कहता है, भैया आज मैं जब पूजन करने जा रहा था तो मेरे पैर में बड़ा भयंकर कांटा लग गया। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, भाई मैं जब मैं पिक्चर देखने जा रहा था, तब मुझे सोने का एक सिक्का प्राप्त हुआ। देख, धर्म करने से कुछ नहीं होता, कल से तू धर्म मत करना। उसी जगह एक अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। उन अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास दोनों व्यक्ति जाते हैं और वह मुनिराज से कहते हैं कि देखिए महाराज, यह दूसरा व्यक्ति कह रहा है धर्म करने से कुछ नहीं होता, और मैं वास्तविकता में भी यह देख रहा हूँ। मैंने दान दिया या मैंने धर्म किया तो मेरे पैर में कांटा लगा, और इसने कुछ नहीं किया, यदवा तदवा प्रवृत्ति की तो इसे सोने का सिक्का मिला। मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जाना तो कहते हैं, पूर्व जन्म में जो तुम्हें कांटा लगा है, तुम बहुत पापी जीव थे, तो तुम्हारी आज के दिन मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारे धर्म के प्रभाव के कारण तुम्हारी वह मृत्यु एक कांटा लग के निकल गई। और ये दूसरा व्यक्ति है, यह पिछले जन्म में खूब धर्म करता था, इसलिए इसे आज के दिन एक स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा मिलने वाला था, लेकिन इसने इस जन्म में खराब कर्म किए तो उसका पुण्य घट करके एक सिक्के तक सीमित रह गया। ध्यान रखिए, आचार्य भगवान कुंद कुंद उसी बात को इस गाथा में कह रहे हैं कि अगर दानी व्यक्ति गरीब है और लोभी व्यक्ति महान यश वाला है, तो उहियाणाम, उन दोनों के उपज्जीय कर्म फलम, पूर्व में उपार्जित कर्मों का फल, जाओ यानी जब तक, थिरम हुई स्थिर रहता है, थिरम यानी स्थिर हुई यानी होता है, तब तक ही यह परिस्थितियां होती हैं। क्योंकि जब तक पूर्व संचित कर्म है वह घट नहीं जाएगा, तब तक व्यक्ति नवीन कर्मों का फल नहीं भोग सकता। इस प्रकार से 29वीं नंबर गाथा में दानी की दरिद्रता और लोभी के ऐश्वर्य के विषय में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने यह बात स्पष्ट की। अर्थ में क्या कह रहे हैं, लोभी जीवों की महा ऐश्वर्य और दानी जीवों की दरिद्रता क्यों होती है, क्यों देखी जाती है? तो कहते हैं, जब तक दोनों का पूर्व उपार्जित कर्म फल स्थिर उदय में रहता है, अर्थात लोभी जीवों के महा ऐश्वर्य और दानी जीवों के घर महादरिद्रता तब तक ही देखी जाती है जब तक दोनों का पूर्व उपार्जित कर्म उदय में रहता है। इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान हमारे मन की शंका को यहाँ निवारित कर रहे हैं। आइए एक गाथा का उच्चारण अपन देख लेते हैं। अब कहते हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद,
सुख और दुख कब तक? हम और आपका सबका एक प्रश्न है। सब कोरोना में इतने त्रस्त हो गए हैं कि सब सोच रहे हैं भगवान ये परिस्थिति कब जाएगी, कब इस दुख से मुक्ति होगी, कब हम सुखी होंगे। तो उसी बात को यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद रहन सार जी में 30वें नंबर गाथा में कह रहे हैं क्या? धन धन ढन्नाई ढन्नाई धन ढन्नाई समिद्धे समिद्धे सुहम सुहम जहा जहा होई होई सव्वजीवाणम सव्वजीवाणम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। धन धन्नाई समिद्धे सुहम जहा होई सव्वजीवाणम। दूसरी पंक्ति। मुनि मुनि दानाई दानाई समिद्धे समिद्धे मुनि दानाई समिद्धे सुहम सुहम तहा तम बिना दुखम बिना दुखम। पूरी गाथा का उच्चारण करते हैं। धन धन्नाई समिद्धे सुहम जहाँ होई सव्वजीवाणम मुनिडानाई समिद्धे सुहम तहाँ तम बिना दुखम। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? आइए देखते हैं। पहली पंक्ति के मध्य में लिखा है जहा। जहा यानी यथा। यथा अर्थात जिस प्रकार से, जैसे। धन धन्नाई समिद्धे। धन धन अर्थात धन। धन्नाई अर्थात धान्य आदि की। समृद्धि से, समिद्धे अर्थात समृद्धि से। सब जीवाणम, सब जीवाणम यानी सब जीवों को। सुहम होई सुख होता है। फिर से देखें पूरी पंक्ति का अर्थ। जहां जैसे धन धन्नाई समिद्धे, धन और धान्य आदि की समृद्धि को देख करके या समृद्धि से सब जीवाणम संसार के समस्त जीवों को सुहम होई सुख होता है। ध्यान रखना, जिसके पास जितना धन है, जितना धान्य आदि सामग्री है, संसारी जीव उस धन और धान्य को ही अपने सुख का आधार मानते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? मुनि मुनि दानाई समिद्धे। मुनि उसी प्रकार, तहा देखिए दूसरी पंक्ति के मध्य में लिखा है तहा यानी उसी प्रकार से। मुनि दानाई समिद्धे, मुनि दान आदि की समृद्धि से। जो मुनि महाराज हैं वह दान आदि की समृद्धि से सब जीवाणाम संसार के सब जीवों को सुहम अर्थात सुख होता है। इसलिए तम उन मुनि को तम अर्थात उनको किनको? उन मुनि दान के बिना दुखम हुई दुख होता है। क्या कह रहे हैं? फिर से देखिए। जहां जैसे सब जीवाणम संसार के सभी जीवों को धन धन्नाई समिद्धे, धन धान्य आदि की समृद्धि से सुहम होई सुख होता है, तहा उसी प्रकार से मुनि दानाई समिद्धे, मुनि को दान देने से, दान देने से क्या कह रहे हैं? सब जीवाणाम संसार के जीवों को सुहम हुई सुख होता है। तम बिना दुखम, और उसके बिना, उस किसके बिना? उस मुनि दान के बिना इस संसार में सबको दुख ही होता है। इस गाथा में ये स्पष्ट कर दिया सुख कब होता है और दुख कब होता है। संसार के जीवों ने सुख किस में मान लिया? धन धन आदि की समृद्धि में हमने सुख मान लिया। संसार के सब जीवों ने सुख माना। उसी प्रकार मुनि दाना ही समझते, मुनि दान आदि की समृद्धि से सब जीवाणाम सब जीवों को सुख होता है। इसलिए तम मुनि दान बिना दुखम,
उस मुनि दान के बिना, मुनि को दान दिए बिना, या मुनि के जो 4 प्रकार से हमने कल परसों जो दान का प्रकरण पढ़ा था उस प्रकार से यहाँ लगाना, दुखम दुख ही होता है। इस प्रकार से यहाँ सुख और दुख कब होता है यहाँ स्पष्ट करना चाहा। आइए इसका भावार्थ देख के अपन आज की कक्षा को विराम देंगे। क्या कहा अर्थ में देखते हैं। जिस प्रकार धन धान्य आदि की समृद्धि से सब जीवों को सुख होता है, उसी प्रकार पीतरागी निर्गंत मुनियों को दान देने से सब जीवों को उत्कृष्ट सुख होता है। मुनि दान के बिना दुख ही होता है। तात्पर्य सुपात्र में दान देने से सुख और नहीं देने से दुख होता है। यह यहाँ स्पष्ट किया कि सुख कब होता है और दुख कब होता है। आइए अपन 7:15 से भी ज्यादा चले गए, आज की कक्षा को अपन यही विराम देते हैं। आज किसी कारण से कक्षा विलंब से रही। आइए अपनी कक्षा को आज यही विराम करेंगे और जो भी शंकाएं हैं आज के प्रश्न हैं वो अपन कल इसको कंसल्ट करेंगे। आज का रिवीजन कर लेना, कल अपन इसको पूछेंगे। आज की कक्षा में जो भी शंकाएं हैं वो अपन कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वामंदमान शिवमास्तु देवी। 9 बार सभी के लिए जय जिनेन्द्र। अभी मीटिंग एंड की जा रही है भैया, सभी से कह दीजिए न्यायदीपिका के लिए पुनः जुड़ जाएंगे। हाँ जी, न्यायदीपिका के लिए फिर से नई मीटिंग में जुड़ जाएंगे तुरंत ही। हाँ जी, अभी ये मीटिंग समाप्त कर रहे हैं और जो नई मीटिंग चालू होगी उसमें आप फिर से ऐड हो सकते हैं। जय